यहाँ 1556 से 1605 ईस्वी के बीच में, ठीक है, गोपाल नायक जी इस घराना को, प्रकृति के गोद में बसा हुआ घराना को मतलब लेके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, यह घराना गोपाल नायक मेरठ जनपद के दोहताई गांव के निवासी थे। दोहताई, ठीक है, कौन सा गांव था? दोहताई। दोहताई, ठीक है, 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 यहाँ कुछ गड़बड़ है। दोहताई, ठीक है, यहाँ पे दोहताई में ये जो है मिल नहीं रहा है। दोहताई, ठीक है, ये दोहताई जगह, ठीक है, मेरठ के पास में है। ठीक है, मेरठ के जनपद है वो। दोहताई गांव के निवासी थे। यह गांव एक तरफ से यमुना नदी का किनारा और तीनों तरफ से बाग बगीचों से घिरा हुआ था। ठीक है, नवसारी जिले के देहाती कस्बे में, जिला का नाम क्या था? नवसारी, 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 ठीक है, नवसारी, नवसारी, ठीक है, नवसारी, ठीक है, नवसारी जिला का नाम था। ठीक है, नवसारी जिले के देहाती कस्बे में इनके 1200 शिष्य थे। कितने थे? 1200 ध्रुपदियों का, 1200 ध्रुपदियों का यहाँ पे जमावड़ा हुआ था। ठीक है, 1200 ध्रुपदियों के साथ में ये रहते थे यहाँ पे। ठीक है, सोचिए कि जैसे बनारस में कबीर चौराहा है, जहाँ पे कम से कम, ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी 100 घर के आसपास मुझे लग रहा है कि सारे संगीतज्ञों का मिला के होगा। तो सोचिए कि जहाँ पे 100 घर है, कितना खूबसूरत लगता है। उस मोहल्ले में जाइएगा तो गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा पत्थर पे नाम खुद के सबका नाम पूरा पूर्वजों से उठा के नीचे तक अभी तक के सबका नाम लिख के रखे हैं। बहुत अच्छा मोहल्लों को डेंटिंग पेंटिंग करके सजा के रखे हुए हैं। और ये सोचिए कि 100 होगा, 100 से 150 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और सोचिए कि उस समय में 1200 लोग वहाँ ध्रुपद बगाने वाले रहते थे। तो सोचिए कितना मज़ेदार जगह रहा होगा, जहाँ पे कोई 1200 लोग एक जगह रहता हो, एक ही पेशे के। ठीक है, कितना आनंद आता रहा होगा। ठीक है, कितना मज़ेदार रहा होगा, आप सोच के देखिए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि अकबर के काल में भयानक दुर्भिक्ष पड़ा। ठीक है, दुर्भिक्ष का मतलब समझते हैं? कोई भी लोग बताइए, दुर्भिक्ष का मतलब क्या होता है? दुर्भिक्ष, 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 इस दुर्भिक्ष का मतलब क्या है? जो मैं लिख रहा हूँ दुर्भिक्ष, इसका मतलब क्या है? ये जो मैं घेरा हूँ, ये लिखा हूँ, ये दुर्भिक्ष का मतलब क्या है? अकाल, अकाल, अकाल समझते हैं? कोई भी लोग बताइए तो अकाल, अकाल क्या होता है? सर सूखा पड़ना। हाँ, ठीक है, अकाल पड़ा था। ठीक है, दुर्भिक्ष पड़ा था। ठीक है, मतलब अब पेट की ज्वाला को, आगों को बुझाने के लिए लोग क्या किए? हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल करने लगे। अब क्या है यहाँ पे, क्या है मतलब, आप लोग सोच के आप लोगों को अजीब लगेगा कि यहाँ पे जजिया कर, अकबर जो था जजिया कर लगाया था। कौन सा कर लगाया था? जजिया, जजिया कर। ठीक है, जजिया कर। ठीक है, ये जजिया कर था अकबर के काल में, जजिया कर लगा था। ठीक है, जजिया कर। ठीक है, तो जजिया कर जो था, अकबर ने जो जजिया कर लगाया था, वो मुसलमानों पे लागू नहीं होता था, सिर्फ हिंदुओं पे लागू होता था। किस पे? सिर्फ हिंदू पे लागू होता था। ठीक है, और दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा, तो भाई कर तो आपको देना ही है। अब आपके ज़मीन में कुछ उपजे या ना उपजे, कर देना ही है आपको। ठीक है, ठीक है, तो सारे लोगों ने लगभग क्या किए? मुसलमान धर्म को स्वीकार करना शुरू कर दिए। जजिया कर जो थे, जजिया कर से बचने के लिए जितने भी हिंदू लोग थे, ठीक है, सारे लोगों ने मुसलमान धर्म अपनाना शुरू किया। जैसे गोपाल नायक तो हिंदू बने रहे, लेकिन उनके बेटा थे भैरव प्रसाद, जिसका नाम था मुस्लिम नाम कुतुब अली। भैरव प्रसाद, गोपाल नायक का जो बेटा था, उसका नाम क्या था? कुतुब अली। ठीक है, कुतुब अली। ठीक है, ये कौन थे? कुतुब अली। ठीक है, अब जजिया कर से बचने के लिए सारे लोगों ने क्या किया? मुसलमान धर्म अपना ले रहे हैं, यहीं से मुसलमान लोग बन गए।
मतलब 1200 ध्रुपद गाने वाले व्यक्ति एक झटके में मुसलमान बन गए। सोचिए, ये आपको इतना डीपली कोई बताएगा नहीं। और डीपली आपको भी अगर पढ़ने का शौक हो तो मैं किताब का नाम बता देता हूँ, सुशील कुमार चौबे जी का है, संगीत के घरानों की चर्चा करके है। उसके बाद एक और बहुत, देखिए नाम से ध्यान से उतर जाता है, बहुत अच्छा एक मितासी मैम का है, वो उनका भी पढ़ सकते हैं। और एक आपको इसमें भी है, संगीत विशारद में भी थोड़ा बहुत दिया है, ज़्यादा डीपली नहीं दिया है, और भी है। चलिए नाम ध्यान में आता है तो बताते हैं, ठीक है। तो मुसलमान धर्म को अपना लिया। अब जहांगीर का शासनकाल आया जब 1605 से 1627 के 1605 से, अब यहीं से देखिए अब यहाँ पे क्या परिवर्तन हो रहा है, शॉक लग जाएगा आप लोगों को। 1627, सॉरी यहाँ पे पता नहीं किस कारण से वहाँ पे ले नहीं रहा है। 1605 से 1605 से 1627, ठीक है, के बीच, इस दोनों के बीच में 1620, ठीक है, यमुना नदी के विकराल बाढ़ के कारण, ठीक है, 1620 में विकराल बाढ़ आया यमुना नदी में, विकराल बाढ़। यहीं से अब देखिए देहाती कस्बे, यहाँ विकराल बाढ़ के कारण देहाती कस्बे नगर के किराना नामक स्थान पे जाके ये लोग बस गए, ठीक है। अब ये जगह कौन सा, ये 1200 लोग क्या किए, अब यहीं से किराना घराने का जन्म हो रहा है। 1620 में जो ये दुर्भिक्ष कर रहे हैं, ये बाढ़ आ रहा है 1620 ईस्वी में। यहीं पे क्या हो रहा है कि अब किराना घराना के लोग क्या कर रहे हैं, देहाती कस्बे के 1200 ध्रुपदीय परिवार, जिला मुजफ्फरनगर, कहाँ, मुजफ्फरनगर, ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर, ठीक है, मुजफ्फरनगर, ठीक है, मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर, ठीक है, मुजफ्फरनगर, ठीक है, मुजफ्फरनगर के किराना स्थान, मुजफ्फरनगर के किराना, मुजफ्फरनगर काफ़ी फेमस जगह है, किराना स्थान पे ये लोग जाके बस गए स्थान पे, ठीक है। बस नहीं गए, इनको जहांगीर के द्वारा बसाया गया था इस, ठीक है, चूँकि ये लोग कलाकार थे, जहांगीर के द्वारा किराना, ये इस घराने की जो स्थापना हो रही है, किराना घराने की किराना स्थान पे 1620 में हो रही है, ठीक है, याद रखना भी है आप लोगों को इसको, 1620 में, ठीक है। ये आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए, ठीक है। चलिए 1620 में, ठीक है। 1620 में क्या हुआ, इस घराना के यहीं पे लाके जहांगीर ने बसा दिया। कौन बसाया, नाम भी याद रखिएगा, जहांगीर ने, ठीक है, जहांगीर ने। भाई नदी के किनारे में बसा हुआ घर कितना दिन रहेगा, याद रखिएगा। हम लोग शायद देखे या ना देखे, जिंदा रहे या ना रहे, जो समुद्र के किनारे हम लोग का मुंबई महानगर बसा हुआ है, वो किसी भी दिन कभी भी कहानी उसका ख़त्म हो सकता है, ठीक है। इसीलिए जो वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है वो भूकंप रोधी बनती है, ताकि भूकंप, सुनामी ये सब को सह सके। वो बिल्डिंग जो है, आप मुकेश अंबानी जी का घर एंटेलिया सुने होंगे ना, तो उसका कुछ भूकंप बिगाड़ सकता है उस घर को, और ना कोई सुनामी उसको कुछ बिगाड़ सकता है। कारण क्या है पता है, समुद्र के किनारे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, धीरे धीरे ग्लेशियर पिघल रहा है, ओजोन परत का क्षय हो रहा है, तो सीधी सी बात है, पानी की स्तर धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। और एक वक्त आएगा, हम लोग के जीवन काल में हो या ना हो, एक वक्त आएगा कि ऐसे ही पानी के स्तर बढ़ते बढ़ते मुंबई शहर ऐसे ही कहानी ख़त्म हो जाएगा उसका, ठीक है, क्योंकि ग्लेशियर काफ़ी तेज़ी में पिघल रहा है, ठीक है। तो ये 1200 ध्रुपदिया 1620 में कहाँ आ गए, 1200 ध्रुपदी लोग 1620 में किराना जगह पे आ गए, किराना नामक स्थान पे। अब यहीं पर जो लोग बसे हैं, यहीं से किराना घराना की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। किराना घराना का जो जन्म हो रहा है यहीं से। कोई भी टीचर आप कहीं भी पढ़े होंगे, इतना तथ्य के साथ अगर कोई पढ़ा दिया होगा तो फिर आप मुझे कहिएगा, कोई भी टीचर इतना, चूँकि ये बुक मटेरियल भी है। दूसरा नंबर है कि काफ़ी, सिर्फ घराना के एक एक घराने पे मैं 3-3 महीना टाइम दिया हूँ, और कई सारे
थीसिस सबको पढ़ पढ़ के इस सबको बनाया, थीसिस कई सारे किताबों को लेके, ठीक है। तो क्या है, किराना घराना का जो शुरुआत हो रहा है, ठीक है, वो किराना घराना का शुरुआत कहाँ से हो रहा है, एक बार हम लोग ऊपर में आपको बताए थे 1656 से 1605 के ईस्वी के बीच में गोपाल नायक ने इसका बीज डाला, ठीक है। इसका बीज 1656 से 1605 के बीच में गोपाल नायक जी ने डाला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये अब यहाँ पे क्या है, ये नौसारी जिले के देहाती कस्बा था, ठीक है, देहाती कस्बा था, वहाँ पे ये लोग रहते थे, ठीक है। वहाँ जब दुर्भिक्ष पड़ा, जब अकाल पड़ा, तो वो लोग वहाँ से क्या हुआ कि अकाल, दुर्भिक्ष और बाढ़ के कारण ये लोग क्या हुआ, आके कहाँ बस गए, कहाँ बस गए, मुजफ्फरनगर के किराना स्थान पे, ठीक है। किराना घराना जो है वो किराना नामक स्थान पे आके बसा, तभी से वहाँ, और कब बसा, 1620 में। कोई टीचर इतनी डीपली आपको नहीं बताएगा, ये चीज़ें नहीं बताएगा, ठीक है। 1620 में, ठीक है, ये क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा गया है। 1620 में ये, ठीक है, स्थापना हुआ। और किसने इस घराना को स्थापना में मुख्य योगदान किसने उठाया, जहांगीर ने, ठीक है, जहांगीर ने, ठीक है, जहांगीर ने उठाया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इस घराने को यहाँ पे स्थापित किया 1620 में। 1200 लोग थे, कितने थे, 1200 ध्रुपद गाने वाले थे, ये 1200 टोटल थे, ठीक है, मुजफ्फरनगर के किराना स्थान पे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को क्लियर कर देना है, ठीक है, कि ये जो गांव जो बसा, जब ये किराना गांव बसा, तो ये फिर प्रकृति के गोद में ही लाके उनको बसाया गया था। और संगीत वाले ऐसे ही होते हैं, मिजाजी मस्त मौला व्यक्ति होता है, नो डाउट। संगीत वाले जो व्यक्ति होते हैं बहुत मस्त मौला होता है, कोई कोई सीरियस रहता है, नहीं तो बाकी बहुत मस्त मौला होता है। जो बढ़िया, अगर जितना सुरीला गाने वाला उतना अच्छा आदमी होता है, और जितना बेसुरा गाने वाला उतना खड़ूस टाइप के होते हैं, याद रखिएगा, ये भी है। अन्यथा आप लोग मत लीजिएगा, लेकिन जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि गोपाल नायक के पुत्र घराना का जो शुरुआत, देखिए यहाँ गोपाल नायक जो है, ये गोपाल नायक, देखिए गोपाल नायक जो है, ये गोपाल नायक के पुत्र का क्या नाम था, भैरव प्रसाद, भैरव प्रसाद, ठीक है। वो नाम बदल के क्या रख लिया, कुतुब अली, नाम बदल के क्या रख लिया, कुतुब अली। मुस्लिम धर्म अपना लिया जजिया कर के कारण, किस कर के कारण, जजिया कर के कारण, ठीक है। जजिया कर किसके ऊपर लगता था, जजिया कर किसके ऊपर लगाया जाता था, गैर मुसलमान कर है, मतलब जो मुसलमान नहीं थे हिंदुओं के ऊपर लगाया जाता था, ठीक है। जजिया कर हिंदुओं के ऊपर लगाया जाता था। तो ये सारे लोग मुसलमान धर्म अपना लिए इसलिए कि बार बार अकाल पड़ रहा है, खाने के लाले पड़ा हुआ है, और राजा को टैक्स कहाँ से देंगे, सरकार को टैक्स कहाँ से देंगे, शासक को टैक्स कहाँ से देंगे, सम्राट को टैक्स कहाँ से देंगे, इसलिए मुसलमान बन गया भाई, कम से कम खाने पीने को तो मिलेगा, टैक्स नहीं रहेगा तो, ठीक है। तो भैरव प्रसाद का ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। भैरव प्रसाद का मूल नाम, सॉरी, कुतुब अली का मूल नाम क्या था, वो भैरव प्रसाद था, ठीक है, ठीक है। ये क्या था, भैरव प्रसाद था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कुतुब अली का मुख्य नाम क्या था, भैरव प्रसाद, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गोपाल नायक इस घराना का नींव डाला था, नहीं कि स्थापना किए थे। अब आप लोग, कुछ लोग कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि पढ़ा रहे हैं तो स्थापना अभी नीचे आएगा, अभी 4-5 पीढ़ी आगे बढ़ेंगे, बंदे अली बिनकार जी से शुरू होगा, ठीक है। ये इसको पूर्ववर्ती किराना घराना कह सकते हैं, जो भी मैं बता रहा हूँ इसे आप पूर्ववर्ती किराना घराना कह सकते हैं, ठीक है। क्या, पूर्ववर्ती किराना घराना, ठीक है, मतलब किराना घराना के शुरुआत से थोड़ा पहले, ठीक है। तो कुतुब अली, गोपाल नायक के बेटा कौन थे, भैरव प्रसाद, जिसका नाम बदल के कुतुब अली रख दिया गया। किराना घराना की बीज कौन डाल रहा है, गोपाल नायक, आगे कौन बढ़ा रहा है, भैरव प्रसाद। अब भैरव प्रसाद के जो पुत्र हुए वो नियामत अली खां, जिसका उपनाम क्या है, सदारंग, 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 आदारंग दो नाम था। सदारंग तो नियामत खां का नाम है, आदारंग किनका था, आदारंग,
आधा रंग फिरोज खां का। हाँ फिरोज खां, ठीक है। याद रखने का बहुत अच्छा ट्रिक भी है। देखिए सदा रंग मतलब सदा न्याय का जीत होता है, मतलब नियामत खां, न्याय मतलब नियामत खां, ठीक है। तो सदा न्याय का जीत होता है। और फिरोज खां आधा रंग, ये फिरोज खां ये डॉन नंबर 1 मूवी साउथ का है, उसमें फिरोज नाम का एक गुंडा होता है। तो आदागिरी देखिए, एक्टिंग देखिए उसका कितना खूबसूरत है। अगर नहीं देखे तो देखिएगा, उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग है, लात घूसो के मशीन में डाल के कीमा बना दूंगा, ऐसे करके बहुत अच्छा वो डायलॉग मारता है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा खुरपाती तरीका से रखेंगे ना तो याद रहेगा। और कौन पैसा लगता है, याद जैसे रहे आप वैसे करिए, किसी का सुनिए मत, किसी व्यक्ति को सुनिए ही मत कि क्या कह रहा है। याद आपको जैसे रहे वैसे। कितना आदमी होता है 2 घंटा रटता है तब याद होता है, कितना आदमी लिख के याद करता है, कितना आदमी होता है कि एक बार पढ़ लेता है याद हो जाता है। सबका अपना अपना मेमोरी लेवल अलग होता है। लेकिन याद रखिएगा, जो भी पढ़िएगा कोशिश करिएगा कि ट्रिक से पढ़े। ट्रिक से पढ़ने से क्या होगा, आपको याद रहेगा, ठीक है। तो सदा रंग जो थे, सदा रंग ये न्यामत अली खां का उपनाम था, ठीक है। सदा रंग, आधा रंग फिरोज खां थे। अब महारंग कौन थे, एक और रंग था उसी समय में, महारंग। महारंग देखिए सर भूपत खां। हाँ भूपत खां, वेरी गुड, क्या बात है, भूपत खां थे, ठीक है। महारंग कौन थे, भूपत खां, ठीक है। इस चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। महारंग कौन थे, भूपत खां थे, ठीक है। अरे पढ़ाएंगे तो ये मत समझिएगा कि ये घराना चल रहा है, इसके साथ साथ में मैं बहुत कुछ बता दूंगा आपको। सिर्फ घराना के साथ साथ ही बहुत कुछ चलेगा, जो उससे रिलेटेड होगा एक एक चीज़ डाउट को क्लियर करूंगा। अब न्यामत अली खां के 2 पुत्र हुए हैं, सादिक अली खां और करामत अली खां, ठीक है। शिष्य कहिए, पुत्र कहिए, ठीक है। सादिक अली खां और करामत अली खां, ठीक है, ये दोनों हुए। सादिक अली खां उतना फेमस नहीं हुए, ठीक है। करामत अली खां फेमस हो गए, ठीक है। करामत अली खां क्या हुए, फेमस हो गए। करामत अली खां के ही पुत्र हुए असद अली खां, ठीक है। करामत अली खां के ही सॉरी हाँ, करामत अली खां के ही पुत्र कौन हुए, असद अली खां, ठीक है। चलिए, असद अली खां, यहाँ पे देखिए असद अली खां के पुत्र है कौन, बंदे अली बिनकार। यहीं से क्या चीज़ शुरुआत हो रहा है, किराना घराना की शुरुआत कहाँ से माना जाता है, मतलब नींव तो डाला गया है गोपाल नायक के समय में ही, लेकिन किराना घराना के संस्थापक इसको माना जा रहा है, बंदे अली बिनकार जी को, ठीक है। अब बताइए कि बंदे अली बिनकार ये ग्वालियर घराने में किन के दामाद थे, कोई लोग बताइए। ग्वालियर घराने के किस व्यक्ति के दामाद थे, बहुत हद्दू का, हंसू का, नत्थू का बताए हैं, इसी तीनों में से एक के दामाद है, बताइए, पढ़ाए थे कल ही, बताइए। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान देना चाहिए। चलिए कोई नहीं, अभी ध्यान दीजिए चाहे नहीं दीजिए, लेकिन एग्जाम में एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, रट के रहिएगा, एकदम एक बार में दिमाग में आना चाहिए। हद्दू खां के दामाद थे, ठीक है। हद्दू खां याद रखिएगा, हद्दू खां के दामाद थे, ठीक है। ये बंदे अली बिनकार किन के दामाद हो रहे हैं, हद्दू खां के, ठीक है। हद्दू खां के दामाद थे, ठीक है, हद्दू खां के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये हद्दू खां के दामाद तो है ही, नो डाउट। आगे देखिए, 1 सेकेंड,